हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चैनलिंग लेकर आई हूँ। कल मैं ध्यान में बैठी थी और मिडनाइट में ये चैनलिंग्स मुझे मिली आप सभी के लिए, तो इसे अब मैं शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट चैनलिंग ये थी कि आपको अपने और दूसरों के डार्क और लाइट साइड्स को एक्सेप्ट करना है। अपने डार्क साइड्स को एक्सेप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ हर जगह आप लाइट की तरीके से एक्ट नहीं कर सकते। जहाँ पे दुर्गा बनने की ज़रूरत है वहाँ पे आप दुर्गा बन के ही बिहेव कर सकते हो। जहाँ किसी राक्षस से डील करने का टाइम है, किसी डीमन या किसी डीमनिक प्रवृत्ति वाले इंसान से डील करने का टाइम है, वहाँ पे आप पार्वती बन के नहीं डीलिंग कर सकते, वहाँ पे आप दुर्गा बन के ही डीलिंग कर सकते हैं। हाँ, आप पहले उन्हें चांस दे सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं। तो आपको अपना ये डार्क फेस जो है एक्सेप्ट करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में, और आपको सामने वाले का भी डार्क फेस एक्सेप्ट करना पड़ता है कि उसके अंदर भी अज्ञान है। तो कुछ चीज़ें आपको समझनी है, उसका डार्क साइड आपको अपने लाइट साइड से के माध्यम से समझना पड़ेगा। यानी कि उसका अज्ञान आपको पार्वती बन के समझना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टिल वो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है किसी भी तरीके से, सोसाइटी में कुछ भी गलत करके या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच के, जानवरों को नुकसान पहुंच के, या किसी भी हेल्पलेस को नुकसान पहुंचा के, तो फिर उसके बाद दुर्गा बन के ही उसके साथ डील किया जाएगा। सिमिलरली उसका लाइट फेस भी एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान पूरी तरीके से, बहुत रेयरली होता है कि गलत हो। कुछ अच्छाई, कुछ बुराई, कुछ रीज़न्स होते हैं उसके गलत होने के या डार्कनेस के। उन चीज़ों को आपको पहले हीलिंग मोड में डील करना है, और अगर वो नहीं होता है तब आपको दुर्गा बन के काम लेना है। क्योंकि अब आप लोगों का लाइफ पर्पस का टाइम बहुत पहले से स्टार्ट हो गया, लेकिन अब इस टाइम कोई डिले नहीं है इसमें। अब आप लोगों को अपना लाइफ पर्पस करना है, और ये चैनलिंग्स इसी से रिलेटेड हैं। आपको समझना पड़ेगा डार्क फेज़ और लाइट फेज़ अपना और दूसरों का, और एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। सेकंड चैनलिंग ये थी कि आपको लगेगा कि रिसोर्सेज नहीं हैं या ऑब्स्टेकल्स हैं और हम अपना लाइफ पर्पस नहीं कर पा रहे, तो जो भी लोग कोशिश कर रहे थे लाइफ में आगे बढ़ने की, सो दैट वो अपना लाइफ पर्पस भी कर सकें, अपने लिए एक अच्छा, अपने लिए भी कुछ अचीव कर सकें, अपनी ग्रोथ पे वर्क कर सकें, तो जो स्टकनेस थी, जो ऑब्स्टेकल्स थे, अब दूर होंगे, और जो आपका रथ है, आपकी यात्रा है, अब आगे बढ़ेगी। राइट, आप लोग बिल्कुल अलाइनमेंट में हैं इस टाइम। आप पीछे कहीं नहीं हैं, जहाँ आपको होना चाहिए एग्जैक्ट उसी अलाइनमेंट में आप इस वक्त हैं। बिल्कुल राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे हैं। लेकिन यहाँ से डिलेज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप किसी लेज़ीनेस या किसी नेगेटिविटी में हैं, उसको छोड़ के आगे मूव ऑन करिए, क्योंकि किस्मत आगे तभी बढ़ेगी जब कर्म आगे बढ़ेगा। राइट, समय आ रहा है आपका, लेकिन जब कर्म होगा तभी वहाँ से किस्मत का द्वार भी खुलेगा। अनदर चैनलिंग वाज कि अब, क्योंकि आप जर्नी में बहुत आगे आ चुके हैं, कुछ नए ट्विन फ्लेम्स भी होंगे चैनल पे डेफिनेटली, तो वो पुराने वीडियोस जो हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि देख सकते हैं। बल्कि कल भी मैं एक मैसेज करने वाली थी कि जो भी नए ट्विन फ्लेम्स हैं चैनल पे, वो एडेड पोर्टल का वीडियो एक बार बहुत पहले पोस्ट किया था, उसको गो थ्रू कर लें, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या कुछ होता है। साइंटिफिकली उसमें एनर्जीज का डिस्क्रिप्शन था, तो जो देखना चाहें उसको सर्च करके देख सकते हैं। आई विल ट्राई टू पेस्ट द लिंक, बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द चैनलिंग, जो ट्विन फ्लेम्स अब काफ़ी पुराने हो गए हैं जर्नी में, लाइक 2017, 2018, 2019, 2020, जो 5-6 साल, 8 साल, 10 साल हो गए जिनको इस जर्नी में, अब वो उनका समय है कि वो खुद अपनी मैनिफेस्टेशंस पर काम करें। उनका ग्रोथ का समय है, प्लस
बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो खुद भी दूसरों के लिए एक पोर्टल बने मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने का, इन द सेंस कि आप दूसरों को गाइडेंस दीजिए। जिस तरीके से आपको गाइडेंस मिली थी, आप दूसरों को गाइडेंस दीजिए, आप दूसरों को हील करिए, अपनी ग्रोथ पे काम करिए। जहाँ पे बाउंड्रीज़ अप करने की ज़रूरत है वहाँ आप करिए, जहाँ कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है वहाँ लेट गो करिए। एनर्जी कंजर्व करना सीखिए अपनी, और पॉजिटिव रहिए, और प्लस दूसरों के लिए भी एक पोर्टल बनिए। आप अपने आप में एक पोर्टल बन चुके हैं। अगर आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, अपनी कुछ अचीव करने पे काम कर रहे हैं, दैट मीन्स आप इस वक्त जो आपकी एनर्जी है, आप खुद भी नए ट्विन फ्लेम्स के लिए, नए स्पिरिचुअल बीइंग्स के लिए एक मैनिफेस्टेशन पोर्टल बन चुके हैं। आपको उनको अपने थ्रू सेल कराना है। यानी कि ये नहीं कि जैसे होता है ना कि खुद को ज्ञान मिला तो समाधि लेके अपना निकल लिए मोक्ष के लिए। आपको शिप बनना है जिसमें और स्पिरिचुअल बीइंग्स भी बैठ के आपके ज्ञान के सहारे दूसरे किनारे लग सकें। वो शिप बनना है आपको। तो जब उन्हें ज्ञान मिलेगा वो भी दूसरे किनारे लग पाएंगे, तो वो भी अपनी मैनिफेस्टेशंस ग्रांट कर पाएंगे, उनको भी मोक्ष मिलेगा, वो भी अपना लाइफ पर्पस कर पाएंगे। आपको वो पोर्टल बनना है। अब जो अभी तक नहीं कर रहे थे ये सब, प्लीज़ अब आप इस लाइफ पर्पस में लगिए। अनदर थिंग इज़, जो लोग भी तंत्र मंत्र या श्री यंत्र के माध्यम से साधना कर रहे थे या पूजा विधि करते हैं, प्लीज़ अब समझिए कि जो तंत्र आपने सीखा वो तंत्र आप खुद बन चुके हैं। आप उस अलाइनमेंट में हैं। आप वो मंत्र खुद अपने आप में बन गए हैं। आप वो श्री यंत्र खुद अपने आप में बन गए हैं। आपको उस पावर में रहना है कि आप हैवी एनर्जी जो ब्रह्मांड की तरफ से आती है, हैवी बोल रही हूँ, नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, हैवी एनर्जी यानी कि अ लॉट ऑफ नॉलेज, बहुत ज़्यादा ज्ञान, जिसको चैनल करना भी अपने आप में बहुत एनर्जी टेकिंग होता है। जो भी आपको हैवी एनर्जी मिल रही है उसको एब्जॉर्ब करें। इसलिए अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट का खास ध्यान रखना है आपको। आप उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करिए और आप उस एनर्जी को प्रॉपर्ली स्प्रेड करने का काम करिए। और इस तरीके से जो लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं भी हैं, कहीं ना कहीं उन तक भी ज्ञान पहुंचेगा आपका, और आप उनके लिए भी मैनिफेस्टेशन का एक पोर्टल बन पाएंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप को इंस्पिरेशन बनाना इस टाइम, अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाना। जैसे घर में होता है ना कि बच्चे चाहे पेरेंट्स की बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, लेकिन जो पेरेंट्स कर रहे हैं वो देखते हैं और वो बच्चे उसी को अपने आचरण में ढाल लेते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों पे उस चीज़ की छाप बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ती है। इसी तरीके से आपको एक एग्ज़ाम्पल सेट करना है अपने आप को इस तरीके से बना के कि आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाएं। आपको इतना सत्कर्म करना है कि लोग आपको देख के अपने मन में आपको गुरु मान के वही सत्कर्म करना शुरू कर दें, या किसी भी और फॉर्म में सत्कर्म करना शुरू कर दें। अच्छी थॉट्स रखनी शुरू कर दें, दूसरों को हील करना शुरू कर दें, अच्छे काम करना शुरू कर दें, जानवरों की सहायता करनी शुरू कर दें, पक्षियों को खाना पानी देना शुरू कर दें, जल की मछलियों के लिए जल साफ़ ही रखें, उसको और गंदा ना करें, एनवायरनमेंट की सुरक्षा पे काम कर दें, हरियाली बढ़ाने पे काम करें, किसी भी इवन जंगली जानवर को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। थोड़ा अपने आप में सेटिस्फाइड रहना सीखें। अगर सारी धरती पे मनुष्य का ही कब्जा हो जाएगा तो और जीव कहाँ रहेंगे। और ये तो धरती का रूल है कि जितने जीव होंगे, बाकी के जितने जीव जंतु ज़िंदा रहेंगे उतने ही इंसान भी ज़िंदा रहेंगे।